अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और सुबह के आगाज़ के साथ ही आपको पता है कि कुछ करंट इश्यूज़ लेके और कुछ हॉट टॉपिक्स लेके आपके साथ शेयर करने पड़ते हैं। सुबह सुबह हमें आपको जो है वो जगाना पड़ता है और आवाम को इस वक्त जगाने का ही वक्त है। हमारी जो आवाम जो चीज़ देख रही है उसके पीछे क्या चल रहा है असल में वो बताने का वक्त है। असल सच और हकीकत को सामने लाने का वक्त है। इसीलिए इस वक्त को यूटिलाइज़ करते हुए कोहिनूर न्यूज़ पे ये प्रोग्राम जो है वो मैं करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि वो चीज़ें आपके सामने लाई जाएं जो बहुत अथेंटिक है और जो इस वक्त एक आम आदमी जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसको चाहे वो अपनी सेहत के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो या जो है वो थाने कचहरियों के हवाले से हो। क्योंकि जहाँ पर आप किसी मुल्क में रहते हैं ना तो वहाँ पे आपको हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। जब आप कभी बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल के इंतजाम फेस करने पड़ते हैं, बच्चे को स्कूल एडमिशन करवाना है तो एजुकेशनल सिस्टम को जो है वो डील करना पड़ता है, और अगर खुदा ना खास्ता आप एक इज़्ज़तदार शहरी हैं और कोई आप पर केस हो जाता है या आप किसी भी किस्म से कहीं जो है वो थाने में या कचहरियों में आपको जाना पड़ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी अज़ियतनाक मरहला होता है एक उस शख्स के लिए जो इज़्ज़तदार कहलाता है। क्योंकि इज़्ज़त से जो लोग अपने घरों में बैठे होते हैं, जब उन्हें थाने कचहरियों का मुंह देखना पड़ता है तो वहाँ पे बड़े अजीबो गरीब सवालात और बड़े अजीबो गरीब मामलात जो है वो होते हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी परेशान हो जाता है। आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रही हूँ बहुत सारी हकीकतों से पर्दा उठाने जा रही हूँ। बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं जो एक आम आदमी झेल रहा है और एक आम आदमी ही झेल रहा है। बस ये क्यों झेल रहा है और इस पर कोई इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कचहरियों के क्या मामलात हैं, बख्शी खाना जिसको कहा जाता है, जिसको एक छोटी जेल आप कहते हैं जो कचहरियों में मौजूद होती है, जब अदालत में लाया जाता है एक मुल्ज़िम को तो जेल से जो अदालत तक का सफ़र है वो कैसे वो मुल्ज़िम तय करता है, और क्या अगर वो मुल्ज़िम है अभी तक उस पर जो है वो जुर्म साबित नहीं हुआ है, पता नहीं उसने जुर्म किया भी है या नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है गैर इंसानी, ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान होने का तो दर्जा सबके पास मौजूद है। अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा तो हर उन इंसान के पास भी मौजूद है जो मुल्ज़िम है। मैं मुजरिम की बात नहीं कर रही, जिस पे जुर्म साबित हो जाए उसकी बात नहीं हो रही। अभी जिस पे जुर्म साबित नहीं हुआ और जिसे अदालत की जो है वो पेशियाँ भुगतनी पड़ रही हैं और तारीख पे तारीख भुगतनी पड़ रही है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, और बाद में पता चलता है कि इस बंदे ने तो ये जुर्म किया ही नहीं, और वो जो फिर उस शख्स के साथ हो चुका होता है उसके बाद शायद वो ना अपनी कौम को माफ़ कर पाता है ना अपने मुल्क को माफ़ कर पाता है, और फिर हम दहशतगर्द प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम कहते हैं दहशतगर्द कहाँ से आए। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज हम इस पर जो है वो एक रिपोर्ट आपको दिखाने लगे हैं जो मॉडल टाउन कचहरी से रिलेट करती है। वैसे तो तमाम हमारी कचहरियों के हालात जो है वो कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल आज मॉडल टाउन कचहरी की जो है वो बात करते हैं और ओवरऑल जनरल भी जो है वो इसमें मैं सारी बात करूँगी। ये रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर आज़म भट्ट साहब ने, जो कि हाई कोर्ट के स्पेशल बीट करते हैं और उन्हें अंदर के मामलात का काफ़ी इल्म होता है। अक्सर लोग उन पर ये कहते भी हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन झूठ नहीं है, सच है। ये सबूतों के साथ हम बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में सिक्योरिटी चेक ना होने के बराबर। मॉडल टाउन कचहरी में टाउट माफिया का मुकम्मल राज। मॉडल टाउन कचहरी के बख्शी खाने में कैदियों और हवालातियों को शहजाद नामी टाउट के जरिए मंशियात बड़े पैमाने पे सप्लाई की जाती है। बख्शी खाने में आने वाले कैदी और हवालाती ये मंशियात जेलों तक भी लेके जाते हैं। बख्शी खाने का टाउट पुलिस माफिया की सरपरस्ती में कई बार जो है वो पकड़ा जा चुका है और फिर भी मंशियात फरोख्त कर रहा है। असर रसूख होने की वजह से बख्शी खाना से नहीं निकाला जाता। बख्शी खाने की हालत ज़ार बहुत ही खराब है। बासानी टाउट माफिया की मिलीभगत से मुल्ज़म भी फरार हो जाते हैं। कुछ रोज कबल बख्शी खाना से मुल्ज़म फरार होने का वाकया भी रूनुमा हुआ। बख्शी खाने के पुलिस वालों ने 8 से 10 मोबाइल रखे हुए हैं जो 1-1 हजार रुपया लेकर कैदियों और हवालातों की लंबी लंबी बातें करवाते हैं। बख्शी खाना में आने वाले कैदियों और हवालातियों के लवाकिन को रिश्वत दिए बगैर मुलाकात करना आसान नहीं होता। मॉडर्न बख्शी खाना के वॉशरूम टूट फूट का शिकार हैं। हवालात के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कैदी हवालाती मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि बख्शी खाना के अंदर ही इंस्पेक्टर बख्शी खाना का वॉशरूम साफ सुथरा टिप टॉप और मार्बल लगे हुए हैं। बख्शी खाने का वाटर कूलर भी कई अरसा से खराब है, वो ठीक नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि बख्शी खाना के साथ ही कंटीन से पानी की बोतलें कैदियों हवालातियों को फरोख्त की जाती हैं। बख्शी खाना में खतकड़ियों वाला एक मुलाजम 8
8 कैदियों हवालातियों को अकेला अदालतों में पेश करवाने के लिए जाता है। जहां इंसाफ का निज़ाम सिर्फ चंद एक लोगों के लिए रह जाए और बाकी सारे इंसाफ के लिए तरसते रह जाएं, वहां पर सिर्फ इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इंसाफ सब के लिए जिस मुल्क में बराबर होता है वही मुल्क जो है वो शहरियों के रहने के काबिल होता है। इस वक्त में जो सिलसिला चल रहा है बख्शी खाने की जो सूरत हाल ये मॉडल टाउन कचहरी की आपने देखी है, क्या वो मुलजिम जो वहाँ लाए जाते हैं वो इंसान नहीं है? उन पे कोई इंसानियत लागू नहीं होती कि अगर उन पे जुर्म अभी साबित भी नहीं हुआ, सिर्फ उनको जो है वो पेशियों के लिए लाया जा रहा है और 14 दिन के बाद जो रिमांड लेकर जो पुलिस उनको पेश करती है अदालत में, और उसके बाद जो है वो फिर अगर पुलिस की मर्ज़ी हो तो उनको वापस अपने साथ ले जाती है। यानी कि सारे काम पुलिस करती है, हर चीज़ पुलिस की अपनी मर्ज़ी से होता है। और अगर वकला हजरात जो है वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी भी दुश्मनी जो है वो वहाँ पर पड़ जाती है। तो ये हमेशा हम वकला कम्युनिटी की बात करते हैं कि वकीलों ने ये कर दिया, वकीलों ने वो कर दिया, लेकिन पुलिस अंदर खाने ये क्या काम कर रही है? टाउट रखे हुए हैं कि जो कैदियों से जो है वो 1.5 घंटा मोबाइल फ़ोन बख्शी खाने में जो है वो रखे हुए हैं, जिस पे बातें करवा रहे हैं। और वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन ऐसे नहीं रखे हुए, वो हज़ार रुपया लेके 2-2 रुपया लेकर बातें करवाई जाती हैं। टाइम टू टाइम जो है वो 1-1 रुपया, 1-1 टाइम मैटर करता है वहाँ पे। आपको अल्लाह ना करे कि किसी को जो है वो इस बख्शी खाने का या अदालत का मुंह देखना पड़े। वहाँ आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इंसानियत सोच जो है वाक़यात वहाँ पे रोनुमा होते हैं। आज़म भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और साथ ही हमारे रिपोर्टर जिनकी ये रिपोर्ट जो है तैयार करवाई। बहुत शुक्रिया आज़म भट्ट साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर एडवोकेट हैं जो कि मॉडल टाउन कचहरी से लिंक करते हैं और क्रिमिनल केसेस डील करते हैं, मुनीर अहमद भट्टी साहब, उन्होंने भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहब ने जो है वो यहाँ पे हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ज़रा हम अपने रिपोर्टर से इस रिपोर्ट के हवाले से तफसीलात लें और उसके बाद फिर मैं जो है हमारे सीनियर एडवोकेट जो मुनीर अहमद भट्टी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं उनसे इस चीज़ की जो है वो तरदीद भी चाहूँगी। ये आज़म भट्ट साहब, ये क्या नई एक ख़ास चीज़ जो है वो आपने लाकर, वैसे तो हम हमेशा ही यहाँ के मामलात उठाते रहते हैं, लेकिन अदालतों में इस तरह का सलूक और बख्शी खाने से ये तमाम चीज़ें और फिर मॉडल टाउन कचहरी में टाउट का होना और पैसे लेकर ये तमाम चीज़ें कार्रवाइयाँ करना, पुलिस कहाँ है? और पुलिस तो अपने जब चलान पेश कर दिए तो अपनी मर्ज़ी से कर रही है, कोई रोकने वाला कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस की ही बात पे, पुलिस ही की FIR पे अदालत जो है वो तमाम बयान रिकॉर्ड करती है और तमाम मुल्ज़िमान को जो है वो सज़ा दी जाती है, उन्हें मुजरिम बनाया जाता है। तो ये तो इसका मतलब है कि पुलिस की जो मर्ज़ी आए वो करते फिरेंगे, उन्हें तो कोई रोकने वाला नहीं है। आप क्या कहते हैं? ये ज़रा मुझे सूरत हाल तो बख्शी खाने की। डॉक्टर नबीहा खान, जब ये जेल से लेकर और कचहरियों तक का सफ़र होता है, ये कैदियों और हवालातियों के लिए इंतहाई जो है समझ लें कि मुश्किल दे वक्त होता है। और जब वहाँ से उनको बसों में भेड़ बकरियों की तरह भर के लाया जाता है और जब यहाँ पर लाकर कचहरी के बख्शी खाने में बंद किया जाता है और यहाँ पर भी उनके साथ भेड़ बकरियों जैसा सलूक किया जाता है। और इसके साथ साथ बख्शी खाने के जो पुलिस एहलकार होते हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर गेट से लेकर पूरी मॉडल टाउन कचहरी में अपने साथ टाउट रखे हुए हैं, जिसे कहते हैं टाउट माफिया। मॉडल टाउन कचहरी पे मुकम्मल टाउट माफिया का राज है। टाउट माफिया के ज़रिए जो बख्शी खाने में कैदी और हवालाती होते हैं उनको मंशियात भी दी जाती है, पहुँचाई जाती है, और उसके बाद साथ ही साथ जो है दीगर सहूलियात भी उनको दी जाती हैं। अच्छा। जो पैसे देता है टाउट को, जो पैसे नहीं देते कैदियों का हवालातियों के लवाहिकीन और उनसे जो है वो इंतहाई बुरा सलूक किया जाता है। उनको बख्शी खाने के पास से झड़क कर दूर खड़ा कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो एक सिपाही कैदियों और हवालातियों को लेकर अदालत में पेश करवाने के लिए लेकर जाता है, और एक कैदी, एक जो सिपाही होता है उसने अपनी बेल्ट के साथ 6-6, 7-7, 8-8 कैदी बांधे होते हैं। अच्छा, बेल्ट के साथ, अपनी बेल्ट के साथ, और उनको लेके वो जाता है संगलियों के साथ, संगली यहाँ पर बांधी होती है। कानूनन क्या ये चीज़ जो है वो लागू करती है कि एक पुलिस अफसर जो है वो अपनी बेल्ट के साथ 8 कैदी बांधकर जो है वो अदालत में पेश कर रहा है? इस पे अदालत कोई बरहम नहीं होती है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं? मैं वकील साहब से पूछना चाहूँगी, मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा। ये सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीर अहमद भट्टी साहब। भट्टी साहब, ये कोई इस पर कोई एलिगेशन नहीं लगती कि बेल्ट के साथ बांध के, क्या कोई भेड़ बकरियां वो इंसान नहीं है कि जिनको पेश किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम इशू को हाईलाइट फरमाया। तो ये इसी तरह ही होता है, इंसानियत की तजलील होती है,
कचहरियों में, और बेल्ट के साथ जो कड़ियाँ मुलाजमों ने बांधी होती हैं, तो वाकई 6-6, 8-8 आदमी जो वो होते हैं और वो भेड़ बकरियों की तरह लेके चलते हैं, और खुदा ना करे वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, उस मुलाजम की जान भी जा सकती है, मुलाजम पे फायरिंग भी हो सकती है, वहाँ से कोई बंदा फरार भी हो जाता है, और अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अफसोस है कि वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई इंतज़ामिया का बंदा वहाँ पे कोई चेक करने वाला नहीं होता, कि जो अफसरान आते हैं वो अंदर आके पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, ड्यूटी अफसर चेक करने वाले या जो इंस्पेक्टर साहबान होते हैं वो होते हैं, और वहाँ पे कोई जो कैदियों जिनके लिए वो आते हैं उनकी कोई परवाह नहीं करता। अच्छा, तो ये बख्शी खाने के सिक्योरिटी के इंतजामात कोई नहीं है वहाँ पर? वॉशरूम की सूरत हाल बड़ी नाकिस है, जिस तरह से जो है वो बताया जा रहा है कि वो जो अफसर वहाँ पे बैठे हुए हैं शाही, उनकी तो वॉशरूम बड़े मार्बल के बने हुए हैं, और जो कैदी हैं उनके साथ जो है वो जानवरों जैसा सलूक हो रहा है, और वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, और लोगों को जो है वो गर्मी में किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह लाया जाता है हथकड़ियाँ बांध के, तो इस पर नोटिस क्यों नहीं होते? देखिए जी, इस पे नोटिस तो इंतज़ामिया ने करना है या ज़िली अदलिया होती है उसने करना होता है, लेकिन माशाल्लाह किसी ने भी आज तक ये नहीं किया, किसी ने वहाँ पे जाके ये नहीं देखा। वहाँ पे सिक्योरिटी इंतहाई नाक़िस है। वहाँ पे जिस तरह आपने वाशरूमों की बात की, तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि जो वहाँ पे अंदर होता है, वहाँ पे एक दरवाजे टूटे हुए हैं, वहाँ पे लोटे नहीं होते, वहाँ पे गंदे वाशरूम होते हैं, वहाँ पे तरह तरह की बीमारियाँ। हाँ जी, बिल्कुल भागे हैं। ये भी वाकया जो है पिछले दिनों मॉडल टाउन कचहरी में जो वाकया हुआ था, और वहाँ पे जो पुलिस के जाले जवान हैं माशाल्लाह बब्बर शेर, इन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की, और 6-7 आदमी उनके आंखों के सामने भाग गए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, कैसे भाग सकते हैं? आज़म साहब, आप भी मॉडल कचहरी में जाते रहते हैं, कैसे भाग सकते हैं? डॉक्टर किसी की जरूरत है कि वहाँ से भाग जाए? डॉक्टर नबीहा, देखें, मैंने टाउट माफिया की बात की, जो चीज़ें मैंने कहीं उसकी मेरे दोस्त मुनीर भट्टी वकील जो है उन्होंने तस्दीक की। हाँ। हम हमेशा हकाइक पर मबनी जो चीज़ें हैं वो दिखाते हैं, हमेशा हमने हक और सच को दिखाया है, तो और आगे अदारों की कोशिश होती है इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन करें। जो चीज़ें वहाँ पर टाउट माफिया मौजूद है वो पुलिस एहलकारों की मिली भगत से, टाउट माफिया की मिली भगत से कैदी हवालाती वहाँ से फरार होते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। मुझे जरा ये बताइएगा कि जो बख्शी खाने की सिक्योरिटी के इंतजामात हैं इतने नाकिस क्यों हैं, और पुलिस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है वो सिक्योरिटी देने में नाकाम क्यों है? पुलिस की ही कस्टडी में से वहाँ से जो लोग भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, वो उनकी क्या कैफियत है? क्या उनको फ़रार कराने में जो है वो कुछ लोगों का हाथ होता है, और जज के सामने पेश करने से लेके और वापस उनको जेल खाना ले जाने तक जो इंसानियत से गिरा हुआ सलूक उनके साथ किया जाता है? ज़रा तफसीलन बयान कीजिएगा कि इस पर क्या इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो होनी चाहिए। देखिए जी, सबसे पहले जब कैदी जेल से आता है तो जो ट्रक होते हैं उनकी हालत बड़ी नगुफ्ता बे होती है। अच्छा। और वहाँ से लाके जब बख्शी खाने में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद बख्शी खाने में डॉक्टर साहब ये होता है कि जिस बंदे ने पैसे दे दिए, मैं सरेआम कहता, जिस बंदे ने पैसे दे दिए उसको सबसे पहले कड़ी लगती है, और वो कड़ी दिन में चाहे तो 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी लगवा सकता है। वो कड़ी हथकड़ी जिसे कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है, हथकड़ी जिसे कहते हैं, वो लगा के बाहर 1 घंटा भी बैठ सकता है। अगर उसके पास पैसे हैं, जितना उसके पास लोड ज़्यादा है उतना वो ज़्यादा बैठ सकता है। अच्छा। जिसके पास बेचारे के पास पैसा नहीं, जिसकी माँ, जिसका बाप, जिसकी बीवी, जिसकी बेटी नंगे पाँव जो आती हैं, वो पैसा कहाँ से देगा? ये पुलिस का इंतज़ाम ये कभी सही नहीं हो सकता। इनके सीनियर अफसरान इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ये मॉडल टाउन कचहरी में जो जानवरों जैसा सलूक होता है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, किसी इंसानी तंजीम ने जो इसके बारे में कभी नहीं किया। ये कौन और को जो क्रेडिट जाता है, इनके रिपोर्टर को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पूरे कई दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आज ये मौजू बनाया। तो ये सिक्योरिटी की कमज़ोरी है। सिक्योरिटी देखें जी, कैदियों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पुलिस का काम है। तो पुलिस में जो सीनियर अफसरान होते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो जो मतलब अच्छे खासे दफ्तर में जाके इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर साहब इंचार्ज बन के बैठ जाते हैं, उन्हें बाहर देखना चाहिए। लेकिन वो देखेंगे क्या? दोपहर का खाना चाय वो उस टाउट से खाते हैं। सही। शहजाद नामी टाउट जो है वो सारा खाता करता है, और कूलर उसने ख़राब किया हुआ है। उसके साथ उसके भाई की कंटीन है, वहाँ से वो सारा पानी और सारी चीज़ें ला के देता है। वहाँ से हर चीज़ सप्लाई होती है। कानून के अंदर ही कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
बिल्कुल कानून और की सरेआम उड़ाई जा रही हैं बिल्कुल। और कोई पूछने वाला नहीं कोई है। पूछने वाला कानून नहीं। नाफिज करने वाला वो इदारा जिसको हम पुलिस कहते हैं, उसकी मर्जी है वो जिसको मर्जी जेल में डाल दें, बिल्कुल। उसकी मर्जी है वो जिसको मर्जी वहाँ से भगा दें, रिहा करवा दें। वो जज साहब के पास जाने से पहले ही फैसला सुना दें, ये भी उनकी मर्जी है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी वुकला ने जो डिग्रियां ली हैं या वकीलों ने जो अपनी वकालत करनी है जज साहब के सामने जाके, जो अपने दलाइल देने हैं, उनका तो वो मौका आने नहीं देते। जो उनका प्यारा होता है, जो टाउट के जरिए उन तक पैसे पहुंचा देता है, उसको वो वैसे ही जो है वो वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। ये क्या है? मैडम देखिए जी, देविया, इसके बारे में मैं अर्ज करता हूँ जी। पिछले दिनों एक केस आया, कल परसों की बात है। अच्छा। तो एक मुलजम का, एक मदई कहता है, FIR की स्टोरी बता रहा हूँ, वो कहता है कि मैं अपने घर से दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे गया। अच्छा। 4 मोटरसाइकिलों पे 8 आदमी आए और उन्होंने अंधाधुंधा फायरिंग कर दी। अच्छा, सही। और मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकल के अपने घर में जाके कुंडी लगा ली और वहां से 40 खोल पुलिस ने बरामद कर लिए। अच्छा, तो कितनी ये जो 8 कितनी बंदों मतलब ने वो बात है। फायरिंग की, इसमें वो बच भी गए। हाँ, वो सब घर बच भी पहुंच गए और 40 खोल भी बरामद हो गए। और उसके बाद उसके घर को एक गोली भी नहीं 40 लगी, खोल गाड़ी में की से कोई एक भी नहीं तस्वीर लगा नहीं, उनको। घर की कोई तस्वीर नहीं, कमाल हो गया। घर की कोई FIR तस्वीर नहीं। अब पुलिस कौन ने बनाता है ये FIR? पुलिस ने उसका रिमांड लिया जी। पुलिस ने रिमांड लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन की और कहा कि ये बंदा बेगना है। उसको सिर्फ इस वजह से जेल भेज दिया गया कि उसका साहब का रिकॉर्ड है। देखें, जब जज साहब ने उसको मुलजम को जेल भेज दिया तो उस पर केस बन गया। अच्छा। अब वो पता नहीं कब आएगा, कब उसकी जमानत होएगी, कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा। जबकि ये काम उसने किया भी नहीं। ये काम किया भी नहीं उसने। लेकिन क्योंकि उसके उसका- पहले कोई एक काम था या कोई इस तरह की कोई चीज होगी तो वो भी काम उसको ही भुगतना पड़ गया। देखिए जी, ऐसे भी उसमें होता है। FIR में ये देना पड़ता है कि ये साहब आए, इसके हाथ में ये चीज़ थी, इसने मुझे यहाँ पे मारी, ऐसे हुआ, उसके ऐसे कोई हुआ, ऐसे सबूत हुआ। होते हैं, पूरा कोई footage सबूत होती होता है, प्राइवेट कोई- विटनेस कोई होते हैं। कैम होता है, कोई वीडियो कोई होती है, प्राइवेट विटनेस नहीं था, कोई प्राइवेट विटनेस नहीं था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि जो पुलिस लेके आएगी हमने उसको जेल में भेजना है। अगर ये सिस्टम ठीक हो जाए तो किसी आम आदमी की सुनी जाए, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना हों, ना लोग धक्के खाएँ, को लोगों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं। जिसकी माँ, जिसकी बहन, जिसका बाप बूढ़ा आता है, उसके लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं कचहरी में, कोई शेड ऐसा नहीं है जहाँ पे वो बैठ सके। और जब कोई ये अफसोस नहीं तो इन और पर क्या है? आवाज बुलंद करता है तो फिर उसकी आवाज को दबाने की कोशिशें जी, शुरू हो जी। जाती हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कि 100 उसका मुखालिफ करने खड़ा हो जाता है जी। वो कहते हैं जी आपने बात क्यों कर दी। अदालतों के सीनियर जजेस नाराज़ हो जाते हैं, आपने बात कर दी। भी जो बात जिसके लिए आप हैं, अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहबा इंसान को इंसान के लिए पैदा किया। पर हम इंसान रहे नहीं ना, हमने वो सारे काम रहे छोड़ नहीं। दिए। क्योंकि हम अगर अदालतों की तरफ देख लें, हम अपने जो है वो जेल खानों की तरफ देख लें, हम बख्शी खाने की तरफ देख लें, हम मल्टन कचहरी के हालात देख लें, तो हमें तो ज़ाहिरी बात है ये सब चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। लेकिन हम मौजूद अदालत से गुजारिश ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई अमल में लाई जाती है, खुदारा उसको बहुत अच्छे तरीके से देखभाल के फिर किसी का फ़ैसला कीजिए। आज हम जिस सीट पर बैठे हैं, उस सीट पे इंसाफ करने वाली सीट पे जो बंदा बैठा है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसने तो सिर्फ अल्लाह को जवाब देना है जी। उससे तो जवाब लेने वाला कोई है ही नहीं। उससे जवाब लेने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। किसी मजलूम के साथ अगर कोई ज्यादती हो गई तो फिर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे जाके। बस ये एक नुक्ता है जिसको समझने की ज़रूरत है, और जो लोग इसको समझते हैं वो कभी भी किसी के साथ जो है वो ज्यादती नहीं करते हैं। और मैं नहीं कहती हूँ कि हम जो हमारा पुलिस का सिस्टम है उसमें आप कुछ ना भी कहें तो आपको सारी बातें समझ आ रही हैं। हमारी आवाम जिस तरह जलीलो ख्वार हो रही है, माँ बहन बेटियाँ जिस तरह अपनी चादरों के जो है वो सदके वहाँ पर दे रही होती हैं कि मेरे बेटे को या मेरे शौहर को जो है वो छोड़ दो। अभी एक वाक़या मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो पुलिस वाले जो है वो एक औरत को हरासा कर रहे हैं, और वो औरत जब उनकी बात नहीं मान रही है, वो हरेसमेंट का केस था पुलिस की तरफ से कि पुलिस वाले उसको ऐसे कर रहे हैं, और वो जो है वो उसके शौहर को उठा के ले गए और उसको मार पीट की और उसको जेल भेज दिया, और अदालत में जो है वो उसकी पेशियाँ हो रही हैं। और उस बंदे का जो है वो जुर्म क्या था कि उसने अपनी बीवी को इस बात पर राज़ी नहीं किया कि वो जो पुलिस वाले हैं जो वो कह रहे हैं वो करे, उनसे ताल्लुकात। ये अंदाज़ा लगाइए कि हम इतने मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं यहाँ पर टेलीविजन पे वो अल्फाज नहीं बोल सकती इन लोगों के लिए कि जिस तरह की इनकी नेचर हो चुकी है, जिस तरह की इनकी जहनीत हो चुकी है, और जहन जो है वो गंदा हो चुका है। आप जिस पे आवाज़ बुलंद करते हैं, जिस चीज़ पर आप आवाज़ उठाते हैं, वहीं आपकी आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन आप किस किस की आवाज़ दबाएंगे? इस वक्त में चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हुई हैं। मुनीर साहब, आप रोज़ाना की बेस पे जो कचहरी में ये हालात देखते हैं, आपको देख कर आप खुद आज जो है वो इस मीडिया पर आन बैठे हैं कि आप देख कर आप भी उकता चुके हैं
कि ये क्या हो रहा है, लोगों के साथ नारवा सलूक हो रहा है। जो अभी मुलजिम है, जिस पर अभी जो है वो जुर्म साबित नहीं हुआ, कम से कम उसको तो इंसान समझो। चलो जिस पे जुर्म साबित हो गया है या जिसको आपने सही या गलत जो भी है मामला हुआ उसके साथ, वो तो मुजरिम हो ही गया, लेकिन मुलजिम के साथ तो इंसानियत वाला जो है वो सलूक करें। तो ये बख्शी खाने की सूरत हाल ठीक क्यों नहीं होती? वहाँ कौन है? लेकिन जी इसलिए ठीक नहीं होती कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक इंस्पेक्टर लगाया है, वहाँ पे 25-30 मुलाजिम लगाए हैं, एक वालदार साहब सब इंस्पेक्टर ऐसे ही लगाए हैं, वहाँ पे डीएसपी चेकिंग करने आता है, वहाँ पे एएसपी की ड्यूटी है, वहाँ पे एसपी की ड्यूटी है, लेकिन ये इन तमाम लोगों ने आंखें बंद की। साफ हो जाता होगा सब कुछ। डॉक्टर साहब वहाँ पर एसपी सिक्योरिटी जो की ड्यूटी है, जो एसपी सिक्योरिटी है उसको उसने देखना होता है, उसने बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो अपनी गारत को आके वहाँ पर चेक करे। जो मुलाजमीन वहाँ पर लगते हैं कचहरी में, एसपी सिक्योरिटी 3 एसपी जो है वो मुतय्यन किए गए हैं वहाँ पर। एसपी 1, 2, 3 हैं। अच्छा। जो सारी कोर्ट्स के मामलात को देखते हैं। इसके अलावा जो बख्शी खाने का इंस्पेक्टर होता है उसकी ड्यूटी है वहाँ पर इंचार्ज की कि सारी चीज़ों को देखें। आप यकीन करें कि इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, वहाँ पर बैठे जो जजेस हैं वो भी गैर महफूज हैं। जब ख़तरनाक मुलजमान को ट्रायल कोर्ट इसे कहा जाता है, छोटी अदालतों को ट्रायल कोर्ट सबसे ख़तरनाक समझ ले कि यहाँ पर अदालतें होती हैं। रिस्क होता है कि इसमें बैठे जजेस जो है अपनी जान हथेली पर रख के फैसले करते हैं, और इनकी अदालतों में जब कैदी हवालाती पेश होने के लिए जाते हैं, मुखालफिन भी आते हैं, और इन अदालतों की सिक्योरिटी के लिए जजेस जो बैठे हुए हैं वहाँ पर कमांडोज तैनात नहीं है, एलीट फोर्स का कमांडो वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर हर कोर्ट में एक एलीट फोर्स का कमांडो होना चाहिए मॉडल कचहरी में मातहत, क्योंकि वो ट्रायल्स कोर्ट है। वो खतरनाक मर्डर केसेस के लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं, इक़दाम कत्ल के भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं, इन अगवा पर तमाम के केसेस के लोग भी आ रहे हैं, बेल्टों से बांध के मुलजमान को लेकर आ रहे हैं। बंदे को जो बेल्ट से बांध के 8 लोगों को लेके आ रहे हैं, ये 8 लोग लेके उसको उड़ जाएं, आपस में क्या कर लें, क्या कर लेंगे? इंतहाई खतरनाक काम है ये, जान जा सकती है। उसके साथ वकला जो है वो भी मजरूब हो सकते हैं, खुदा ना करे कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए, उसका शिकार अदालतों में आने वाले साइलिन भी हो सकते हैं, जजेस शिकार हो सकते हैं। ये होते रहते हैं, वहाँ से जो है वो लोग भागते भी रहते हैं जो कैदी हैं, फिर साथ में पुलिस वालों को भी जो है वो टारगेट का निशाना बनाते हैं, फायरिंगों के वाक़यात भी जो है वो देखने को मिले हैं। तो इस पर उसके बावजूद भी अगर सिक्योरिटी नहीं हो रही तो क्या हमारे पास लोग नहीं हैं, क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है? मुनीर साहब आप क्या कहते हैं, आप तो वहीं पर होते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या मसला क्या है, क्यों जो है वो वहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो इस तरह से बेहाल होकर बैठी है कि उन्हें सब कुछ नज़र आते हुए भी जो है आंखें बंद कर ली हैं? क्या वजूहात आप क्या समझते हैं एज अ वकील, अगर मैं आपसे पूछूं कि जी इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, कैदियों पे के जो है वो असल उनके साथ जो रवैया नारवा सलूक किया जा रहा है, पुलिस के रवैये की बात कर लें या जो मामलात ये चल रहे हैं वहाँ से कैदी भाग जाते हैं, बख्शी खाने की सूरत हाल पे बात कर लें, क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? देखिए जी, होने को सब कुछ होता है, सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है कि हमारी नीयत जो है ना वो ठीक नहीं है। हमारी नीयत में फतूर है, हमारी नीयत बहुत ख़राब है। हमने ये सोचा है कि हमने हराम कहाँ से लेके आना है। अगर इंस्पेक्टर ये चाहे कि वहाँ पे कोई चीज़ अंदर ना जाए, कोई कुछ ना हो, कोई आखिर नशावर चीज़ें भी जा रही हैं अंदर, वो जी नशावर चीज़ें छोड़ें, जो है ना जी, जो हमारे जाले जवान माशाल्लाह, जो जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बड़े अच्छे अच्छे सपूत, वो जो जिसकी माँ खाना लेके आती है वो भी खाना ले जाते हैं, और जिसकी बीवी खाना लेके आती है वो भी खा जाते हैं, और उनसे पैसे लेते हैं, सामान छीनते हैं, उनकी सिगरेटें नहीं पचाते, और पता नहीं क्या क्या होता है, जेबें भर के आते हैं। अफसोस कि किसी बंदे ने आके, किसी डिप्टी, किसी एसपी ने आके अचानक वहाँ पे चेकिंग किया, अपनी ड्यूटी में, अपनी निगरानी में आके हवालात खिलाए। अच्छा, और बता के क्यों आते हैं? जब भी कोई इंस्पेक्शन किसी ने करनी है या किसी कोई चीज़ आपने देखनी है कि सही चल रही है या नहीं चल रही, तो ये तो यकदम जाया जाता है ना। ये हमारे जो एक्सीएम थे ना, जो बुजार साहब, ये मैं उनको स्पेशली कहती थी, मैं उन्हें कहती थी सर आप जो है ना वो ऐसे ना किया करें कि पहले से आप जा रहे हैं तो अगले तो प्रोटोकॉल के साथ बैठे हुए होंगे, आप छापे मारें। और उसके बाद उन्होंने ये काम शुरू किया, उन्होंने रातों को भी जाकर जो है वो देखा, दिनों को भी देखा, ये चीज़ें जो है वो ऑन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम में जो बात होती है उसको जो है वो फॉलो किया जाता है, वो बात आगे तक पहुंचती है। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और हम यहाँ पर कोई बात कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिकली हम बात कर रहे होते हैं, प्रूफ के साथ बात कर रहे होते हैं। आप मॉडल टाउन कचहरी की ये सूरत हाल जो है वो देखें,
मेरी आला हुकाम से अपील है अपने प्रोग्राम के थ्रू। हमारे मौजूद वकील भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं जो खुद आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं। साथ हमारे ये रिपोर्टर भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने आपको आंखों देखा हाल मॉडल टाउन कचहरी का बताया। ये एक कचहरी की बात नहीं है, हर कचहरी में मुलजिमों के साथ यही नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। पुलिस के जो भी अफसर आप तैनात करते हैं, खुदा के लिए उनकी सैलरियाँ बढ़ाएं, उनको इंसेंटिव्स दें। उनको वो रिश्वत लेने पे क्यों मजबूर हैं? क्योंकि उनकी सैलरियाँ इतनी नहीं है। डॉक्टर नबीहा, रिश्वत का तरीका कर एक आपको बताने लगा हूँ कि जो बख्शी खाने में मुलाजमीन है होगा उसको क्या जरूरत है किसी का जो है वो नोचने की। डॉक्टर नबीहा, जो बख्शी खाने में मुलाजमीन है उन्होंने अपने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए, उनका यहाँ पर ओहदा नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? कि अगर वो करप्शन करेंगे, किसी से पैसे लेंगे तो उसका नाम पता चल जाएगा। अगर उसकी कोई शिकायत होगी, कंप्लेन करेगा, कैदियों हवालातियों के लवाहिकीन आते हैं कि जी इसने मेरा सामान निकाल लिया, मुझसे पैसे ले लिए, रिश्वत ले ली, तो वो उसका नाम जाके रिपोर्ट करेगा। आज तक किसी पुलिस ऑफिसर ने ये चेक नहीं किया कि इनके नाम की तख्तियां यहाँ पर क्यों नहीं लगी हुई, इनका ओहदा यहाँ पर अवेजा क्यों नहीं है। पुलिस फोर्स की अपनी डिसिप्लिन की ये खिलाफ वर्जी है बहुत बड़ी। अच्छा, क्रिमिनल्स को पकड़ने वाले खुद ही क्राइम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मुनीर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे ज़रा बताइएगा, हम बातों को जो है वो समेटते हैं। अब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है ताकि आप जो है वो कोई मैसेज जो है वो दे सकें। आप क्या अपील करते हैं? देखिए जी, मैं तो मैसेज ये अपना आला पाकिस्तान के आला हुकाम हैं उनसे उन्होंने कहना चाहूँगा कि आप खुदारा अपने जो फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ मनसबी हैं, वो अच्छे तरीके से अदा करें। जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करें। और ये जो कैदी होते हैं इनके भी एक हकूक़ हैं। माना कि उन्होंने कुछ जुर्म किया या नहीं किया वो तो बात की बात है, लेकिन जब वो इल्ज़ाम अलह हैं, उन पे इल्ज़ाम है, अभी साबित नहीं हुआ, तो उन्हें वो तमाम तर सहूलत मिलनी चाहिए जो किसी आम आदमी को मिलती है। लेकिन वहाँ पे बख्शी खाने में आने वाले या जेल में जाने वाले, मैडम जेल में तो इससे भी बुरी मतलब हालत है। एक ये कागज़ वहाँ पे जेल में 20 रुपए का मिलता है, एक सिगरेट 20 रुपए से लेके 50 तक मिलती है जेल में। वहाँ पे कोई करने वाला है? मिनिस्टर साहब जाते हैं, पहले पता चल जाता है, झंडा लहराती हुई गाड़ियाँ जाती हैं और सलूट लगते हैं, और वहाँ पे चाय वे पी के आ जाते हैं और फिर हेडलाइन होती है फलाने फलां का वो किया। तो मैं ये आला हुकाम से ये मेरी इल्तमास है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनके बारे में सोचें। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसानी हकूक़ के बारे में सवाल करना है और ये बहुत ज़रूरी है। ये इतनी तनख्वाहें आपने कहा कि जी पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, मैं कहता हूँ कम की जाएं, इनकी तनख्वाहें काटी जाएं, इनकी तनख्वाहें बंद की जाएं ताकि इन्हें पता चले कि ये काम नहीं करना। और ये जब तक इन्हें अच्छी से अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, ये जराइम कम नहीं हो सकते। तो खुदारा जो आपने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ये एक इज़्ज़तदार आदमी को यूनिफॉर्म मिलती है, और आप अच्छा एक काम करके जाएं ताकि दुनिया आपको याद करे। सच्ची बात है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर अहमद भट्टी साहब। आप वैसे भी क्रिमिनल केसेस डील करते आ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और आपका तजुर्बा ज़्यादा है। आपने तो सीधी ही बात कर दी कि इनकी सैलरी ही काट ली जाएँ। बहरहाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आज़म भट्ट साहब कि आप जो है वो इस तरह के जो है वो करंट और हॉट टॉपिक्स जो है वो लेकर आते हैं और हम ये अपनी आवाम के सामने रखते हैं, क्योंकि आम आदमी की आवाज़ है और जब तक एक आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक नहीं पहुँचेगी तब तक हम अपने मामला ठीक नहीं कर सकते। मेरी मिनिस्टर साहब से भी जो है वो जेल खाना जात, उनसे भी जो है वो अपील है कि बराए मेहरबानी आप जब भी जेल खाना जात का जो है वो आप विज़िट करें, जेलों में जाएँ, वहाँ जाकर आप पहले से ना बताएं कि आप जा रहे हैं और ख़ुद जाकर देखें कि वहाँ सूरत हाल क्या है। कैदियों के भी हकूक़ हैं, क्योंकि इंसानी हकूक़ जो है वो हमें इस्लाम ने दिए हैं और अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमें वो रूल्स फॉलो करने हैं जो हमें हमारे मज़हब से मिले हैं। अगर हम आज इंसानियत का दर्स नहीं देंगे तो कल को हमें अल्लाह के आगे शर्मिंदा होना पड़ेगा। आला हुकाम से भी अपील है कि मॉडल टाउन कचहरी की जो सूरत हाल है, यहाँ पे अमले को चेंज किया जाए, पुलिस के वो अहलकार तैनात किए जाएँ जो सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो कमांडोज़ हों और जो भरपूर तरीके से जज साहिबान की भी, वकला की भी और ख़ुद उन कैदियों की भी जो है वो सिक्योरिटी कर सकें जो वहाँ पर लाए जाते हैं, और इस तरह से कैदियों के साथ नारवा सलूक इख्तियार ना किया जाए। मेरा आज प्रोग्राम करने का यही मकसद था। इंडिविजुअल मैं इंडिपेंडेंटली भी ये मिनिस्टर साहब को भी फॉरवर्ड करूँगी और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आगे भी जाएगा और इस पर इम्प्लीमेंट करवाने जब तक नहीं होगा मैं प्रोग्राम करती रहूँगी। यहाँ पर मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।